जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी ने पहली बार अपना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। सत्संग बहुत ही प्यारा वेल बेस्ट है, तो देखते हैं सत्संग कैसा है। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज मैं आप सबके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। गुरु जी की महिमा के बारे में क्या बताऊँ। गुरु जी की जर्नी मेरे साथ अप्रैल 2024 में हुई थी। गुरुजी मेरे घर एक आंटी जी और मेरे बेटे को जो ट्यूशन पढ़ाती हूँ आंटी जी, दो आंटी जी के थ्रू जुड़ी थी मैं। उन्होंने मेरे लिए जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप मेरे घर लेके आए थे। जब मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, मेरा एक बार बेटे का हमारे घर में बर्न एक्सीडेंट हो गया था। उसमें मेरा बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा बर्न हो गया था। तब गुरुजी मेरे पास आए थे। गुरुजी की महिमा तब से जुड़ी है मेरे साथ और आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। गुरुजी हमेशा ही सत्संग करवाते हैं। जय गुरुजी। हमेशा ही सत्संग करवाते हैं गुरु महाराज जी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अभी हॉस्पिटल में बैठी हुई थी अपने दीदी के बेटे के साथ, अपने बेटे के साथ और मैं अपने कानों में लीड लगा के और गुरुजी के भजन सुन रही थी। बहुत मन से गुरुजी के भजन सुन रही थी, गुरुजी को याद कर रही थी। और एक आंटी जी वहाँ पे हॉस्पिटल में सब आते ही हैं। बेटा मेरा बंद था तो लोग देखते ही हैं बच्चे को कि चला इतना है। तो मैं अपने मन ही मन सोची थी, गुरु महाराज जी मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे बच्चे को सब ऐसे देखते हैं, मेरे को बुरा लगता है उसके निशान, कब मतलब मेरा बच्चा सही होगा। तो गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस गुरुजी की, इतना ब्लेस किया वहाँ बैठे बैठे गुरु महाराज जी ने। सच में हुई उसी समय मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, और मेरे आंसू आने लगे आँखों से। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं, सच में बहुत प्यारे हैं गुरु जी। बहुत मतलब उनको मन से मानो, कुछ मांगो, गुरु जी सब कुछ मतलब करते हैं, सब कुछ बताते हैं। जय गुरु जी। अभी गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था बहुत दिन से, मतलब गुरु जी के तो बहुत मैसेज आते हैं और सच बताऊँ तो वो दिखाते हैं। गुरु जी ने मुझे 2 बार वाइट कबूतर के भी दर्शन दिए थे गुरु महाराज जी ने। और गुरुजी ने मुझे, मेरे जो बड़ा वाला बेटा है उसके भी बड़े मतलब ग्रह वगैरह बड़े कष्टकारी, तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि हनुमान जी की मतलब जा कर के वहाँ पे गुरुजी मतलब बैठ कर के वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ो और भोग लगाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ। तो मैं जब जा गई थी हनुमान जी को फर्स्ट डे, तो मैं वहाँ पे जा कर के मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। और जैसे मैं घर आई तो फिर मैंने अपना वही फ़ोन अपना खोला, तो मैंने वहाँ मैसेज देखा गुरुजी का कि जहाँ पर बैठकर तूने पूजा करी तो वो कबूल हो गई हनुमान जी की। मुझे इतनी खुशी हुई, गुरु महाराज जी ने वो भी बता दिया कि पूजा करने गई थी तो वो भी कबूल कर दिया गुरु महाराज जी की कृपा से। सच में संगत जी, कल की बात है, कल ऐसा हुआ कि मैं मतलब जो गुरुजी की जोत जला रखी थी, तो मैं बड़ी बार बार जोत देख रही थी कि गुरुजी मुझे भी दर्शन दो जोत में। मेरे को आज तक दर्शन नहीं दिया आपने जोत में। सभी मैं सुनती हूँ संगत जी के बताते हैं कि जोत में ओम के दर्शन हुए, इसके दर्शन हुए। तो मैं भी मन ही मन गुरुजी मतलब मन ही मन संगत जी मैं सोच रही थी गुरुजी मुझे भी दर्शन दो। तो इतना प्यारा चाँद के दर्शन हुए हैं जोत में। तो तब मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि चाँद तो दिख रहा है पर शायद मेरा वहम होगा, मतलब ऐसे ही जोत का दिख रहा है। तो उतनी देर में मैंने अपना फ़ोन खोल के सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनते सुनते एक आंटी जी बता रही थी कि मुझे चाँद के मतलब जोत में चाँद के दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए इसके। तब मैं दोबारा जोत में आई और मैंने कहा जय गुरु जी, आपने तो मुझे यहाँ भी ब्लेस कर दिया, आपने तो मुझे चाँद के दर्शन दे दिए मेरे मालिक ने। तो सच में गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। लव यू लव यू लव यू मेरे गुरु मालिक, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। सच में संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी से मैं प्रार्थना करती हूँ सारे संगत गुरु परिवार में, गुरु जी अपनी ऐसी मेहर बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और गुरु जी
आपको लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, हर सांस से शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस से शुक्राना गुरुपा। लव यू लव यू लव यू मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग मधु आंटी ने भिवाड़ी से शेयर किया है। उन्होंने सत्संग कई सारे हमें सत्संग शेयर करे हैं, तो उनके आज हम 2 सत्संग सुनेंगे, क्रमवार सुनेंगे। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, ब्लेस्ड सत्संग है। हालांकि गुरु जी के सारे सत्संग ब्लेस्ड होते हैं, तो सत्संग को ध्यान से पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए संगत जी, इससे गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती है वो अधूरी रह जाती हैं। सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। न जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपके प्रश्न के उत्तर देना चाहते हैं और कौन सा सत्संग किस संगत के लिए किसी को नहीं पता है, तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, हाथ पढ़ने का शुक्राना गुरु जी, चरनी बिठाने का शुक्राना गुरु जी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना मैं जितना गुरु जी का शुक्राना करूँ ना गुरु जी उतना कम है। हम आपका शुक्राना सच में नहीं कर सकते गुरु जी। आप पल पल में हमारी रक्षा करते हैं, पल पल में हमारा ख्याल रखते हैं गुरु जी। आपका शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते गुरु जी, सच्चे गुरु जी हम नहीं कर सकते आपका शुक्राना। हमारी इतनी औकात नहीं है गुरु जी कि हम के आपके किए हुए कर्म, आपके किए हुए एहसान हम नहीं चुका सकते गुरु जी। हम उसका अपना शुक्राना करके भी नहीं चुका सकते गुरु जी। सच्ची गुरु जी आप बहुत ख्याल रखते हो अपनी संगत का, बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, और फिर भी हम ना शुक्राना करना भूल जाते हैं। क्षमा करना गुरु जी। घर के कामों की वजह से हम जैसे घर में रहने वाले लेडीज़ हैं संगत जी, नहीं कर पाते जल्दी जल्दी गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाते गुरु जी, क्षमा करना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। ये मेरा 27 तारीख का सत्संग है संगत जी। गुरु जी का मैसेज आया था मेरे पास कि तू ना 7 वीरवार सत्संग कर अकेले बैठ के। जैसे गुरु जी ने मेरे से पहले 7 वीरवार मंदिर में बुलाया था, गुरु जी ने कहते हैं मंदिर भी गुरु जी की आज्ञा से ही जा सकते हैं संगत जी, हम अपनी मर्जी से मंदिर भी नहीं जा सकते संगत जी। इतनी धूप रहती थी संगत जी, गुरु जी ने कैसे करवाया वो कैसा नहीं करवाया। मैं तो कहती हूँ गुरु जी से, मैं गुरु जी करने वाले आप, कराने वाले आप। 7 वीरवार मेरे कब निकल गए, कैसे निकल गए संगत जी। एक दिन एक वीरवार भी नागा नहीं होने दिया गुरु जी ने। चाहे मेरे पीरियड्स आए, चाहे जो मर्जी आए, गुरु जी उस टाइम तक ठीक हो जाती थी संगत जी। एक दिन का भी एक वीरवार का भी नागा नहीं होने दिया गुरु जी ने। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। सच में गुरु जी आपका हम शुक्राना नहीं कर सकते गुरु जी। आप इतना ख्याल रखते हो ना, इतने प्यार से अपनी संगत को हर चीज़ समझते हो, सब चीज़ उनके लिए करते हो गुरु जी, शुक्राना आपका। सच में गुरु जी आप बहुत प्यारे हो, बोले हो गुरु जी, आप बोले हो, बहुत ज़्यादा बोले हो गुरु जी। सच में ऐसे गुरु जी, ऐसे भगवान हमें मिले हैं ना संगत जी, हम तो जितना शुक्राना करें ना उतना कम है संगत जी। गुरु जी का हम शुक्राना नहीं कर सकते, हमारे लिए शब्द कम पड़ जाते हैं हम गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। मेरे तो संगत जी, मैं जब सत्संग रिकॉर्ड करने बैठती हूँ ना, मैं तो कहती एक बार का सत्संग ऐसे रिकॉर्ड कर लो, खाली गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, सिर्फ इतना कह के खाली एक सत्संग में ऐसे रिकॉर्ड करूँ, मेरा मन करता है संगत जी। तो मैं गुरु जी से कहती हूँ, मैं गुरु जी मैं सच्ची मैं पागल हूँ संगत जी। मैं अपनी फीलिंग शायद शब्दों में नहीं बता पाती संगत जी, कि मैं गुरु जी से क्या फ़ील करती हूँ गुरु जी के लिए संगत जी। बहुत प्यार करती हूँ मैं गुरु जी से, बहुत प्यार करती हूँ मैं। हर टाइम ना मेरा मन गुरु जी, सिर्फ गुरु जी, मैं हर टाइम गुरु जी से ही बात करती रहती हूँ संगत जी। कुछ भी हो, अच्छी हो बुरी हो, जैसे मर्जी हो। यहाँ तक कि मैं वॉशरूम में भी जाती हूँ ना संगत जी, मेरे दिमाग में सिर्फ गुरु जी ही चलते रहते हैं।
अब मैं सोचती हूँ मैं वहाँ जाके ना याद करूँ, फिर भी मेरा दिमाग ना कहीं गुरुजी पे ये अटका रहता है संगत जी। हर टाइम मेरा ना सिर्फ गुरुजी पे, सिर्फ गुरुजी, और कहीं मेरा कभी कभी मैं ये सोचती हूँ गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि तू ना साईं बाबा के मंदिर जा। और संगत जी उस दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैं गुरुजी से कह रही, मैं गुरुजी आपने सत्संग में सुनवाया है कि तू साईं बाबा को भूल गया है। मैं साईं बाबा को भूली नहीं हूँ गुरुजी, मुझे याद है जब आपका ही रूप है साईं बाबा, तो जब मैं आपको पूज रही हूँ तो साईं बाबा तो मेरे अपने आप खुश हो जाएंगे। तो मैं गुरुजी से ऐसे बातें करती रहती हूँ संगत जी। जैसे भोले बाबा के लिए गुरुजी कहते हैं मंदिर जाओ, तो मुझे वहाँ भी सिर्फ गुरुजी नज़र आते हैं संगत जी। मैं वहाँ शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ, जो भी, मैं सिर्फ गुरुजी का ही नाम लेती हूँ संगत जी। मैं कहती हूँ ना, मेरे दिमाग में ना हर टाइम गुरुजी और गुरुजी और गुरुजी, इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता संगत जी। हर वेले मेरे मुंह पे ना गुरुजी का नाम रहता है संगत जी। और ये जाप भी ना गुरुजी करवाते हैं, हम नहीं कर सकते। हम पूरे दिन गुरुजी का ध्यान कर ही नहीं सकते संगत जी। तो मैं तो कहती हूँ ना, मैं तो जितना शुक्राना करूँ ना गुरुजी का उतना कम है संगत जी। ये सिमरन सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते हैं, हम नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि हम हैं इंसानी पुतले, दिमाग में 100 टेंशनें चलती हैं संगत जी। इन टेंशनों के बावजूद भी गुरुजी मेरे को सिमरन कराते रहते हैं। वो अपनी याद मेरे को दिलाते रहते हैं कि हाँ देख, मैं तेरे साथ हूँ और तू सिमरन करती रहा कर। ये सिर्फ गुरुजी करते हैं संगत जी, और गुरुजी ही कर सकते हैं। मैं तो जब भी कहती हूँ गुरुजी करने वाले आप, कराने वाले आप। अब घर में 100 परेशानियाँ होती हैं संगत जी। मैं गुरुजी से कहती हूँ, अब भी हमारे घर में परेशानियाँ चलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। पर रात को ऐसे बैठे मैं, मेरे अंकल, मेरे बच्चे, तो कह रहे काम वाम तो कुछ हो नहीं रहा। मैंने तो क्यों टेंशन ले रहे हो, गुरुजी बैठे हैं ना। कह रहे अच्छा, वो अभी गुरुजी को तो इतना मानते नहीं है संगत जी, अब थोड़ा थोड़ा मानने लगे हैं, पहले से तो बहुत बदलाव हो गया। मैं तो गुरुजी का कल शुक्राना करी थी कि हाँ, मैंने पहली बार गुरुजी का जैसे पाव वगैरह बनाए थे इन्होंने ऐसे चाट टाइप में, तो कह रहे ले गुरुजी को भोग लगा दे। पहली बार संगत जी कल इन्होंने कहा कि ले गुरुजी को भोग लगा दे। मैंने दिल में शुक्राना करा, मैं गुरुजी शुक्राना कि आज अपने मुंह से कह रहे हैं ले तू भोग लगा दे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। तो मानते तो हैं कहीं ना कहीं, पर दिखाते नहीं है मेरे को संगत जी कि हाँ मैं गुरुजी को मानने लग गया हूँ। अब जैसे गुरुजी ने मुझे उपाय बताए, चुप करके वो उपाय भी करवा लेते हैं। नींबू का जैसे उपाय बताया संगत जी, इनका 2 दिन से ना शरीर बहुत भारी भारी हो रहा था। तो गुरुजी उपाय तो बता ही रहे, जैसे सत्संग में सुनाते रहते उपाय का, तो वो नींबू का उपाय एकदम से मेरे दिमाग में आया। तो मैं 2 दिन से इनके पर सर पे से नींबू उतार के जला के फेंक देती हूँ संगत जी। तो रात को जैसे मैंने वो करा ना संगत जी, वो नींबू जल नहीं रहा था, पट 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 ऐसे बोल रहा था संगत जी। मैं कह रही कुछ ज़्यादा ही हैवी कुछ कराया है, जो वो नींबू जल नहीं रहा था संगत जी, वो पूरा नींबू जला नहीं। और मैंने दोबारा रखा ना तो वो गैस ही नहीं जली संगत जी। ये देखो, ये होता है कराया संगत जी। मुझे पहले इन सब बातों पे विश्वास नहीं था, पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, हर चीज़ पे विश्वास होने लगा है। मैंने पिछले सत्संग में अपना बताया था कि हाँ, ये कहते हैं नेगेटिविटी हो जाती है ना, तो हम गुरुजी पे भी विश्वास करना छोड़ देते हैं संगत जी। मेरे पे गुरुजी पे तो विश्वास है मेरे पर जैसे ये सत्संग आते थे ना ब्लैक मैजिक के, ये उपायों के, तो मैं ना इन सब से ना परेशान हो गई थी। तो गुरुजी ने मेरी भड़ास कैसे निकलवा ली कि हाँ तू सत्संग रिकॉर्ड कर और जितने तेरे मन में है ना तू मेरे को बता। गुरुजी ने सुनी भी बैठ के कि हाँ मेरे मन में क्या चल रहा है, सबको सुना संगत जी गुरुजी ने। और फिर देखो गुरुजी थोड़ डालते हैं कि ऐसा सत्संग सुनवाया कि जैसे ये गुरुजी के मैसेज आते हैं, हम कई लोग मेरे जैसे कई लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं इन मैसेजों पे। मैं पहले विश्वास करती थी, कहते जब नेगेटिविटी आ जाती है ना, या जैसे कोई कराया होता है, वो अच्छे काम करने नहीं देते संगत जी वो चीज़ें, तो वही नेगेटिविटी मेरे पे हावी हो गई थी। तो गुरुजी ने मेरे को ऐसे मैसेज सुनवाए, ऐसे सत्संग सुनवाए कि हाँ मेरे दिमाग में ना एकदम से वही बात
कि हाँ तूने भी तो कल यही काम करा था। फिर मैंने कल गुरुजी से जब सत्संग रिकॉर्ड करा, मैंने बहुत माफ़ी मांगी गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी क्षमा करना, आप तो हमारे भले के लिए कर रहे हो और हम आप पे ही वो कर रहे हैं, तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। तो संगत जी ऐसे 7 वीरवार सत्संग करने को बोला संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज आया था। तो कल से मैंने चालू करा। पहले भी गुरुजी ने वीरवार को सत्संग कराया, जब मैं मंदिर जाती थी ना, गुरुजी के मंदिर जाती थी। जब भी गुरुजी ने कोई कष्ट था मेरे पे, जो 2 वीरवार गुरुजी ने 2-3 वीरवार सत्संग करके जब मंदिर में बुलवाया, चाहे वो 30 मिनट का ही सत्संग हुआ, पर सत्संग करके जब गुरुजी ने मंदिर में बुलवाया है मेरे को, शुक्राना मेरे मालिक का। कह रही हूँ ना संगत जी, हम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता रहता है हमारे पे क्या कष्ट आने वाला, क्या नहीं आने वाला। संगत जी सब गुरुजी को पता रहता है। तो ऐसे ही कल सत्संग करवाया और गुरुजी ने देखो, जो मेरे सवालों दिमाग में सवाल घूम रहे थे ना, उस सत्संग में उन शक्तियों के द्वारा मेरे वो आंसर दिए संगत जी। अब मैंने कई सत्संग में सुना जैसे पर्चियाँ वगैरह डालते, पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक ओल्ड सत्संग सुना था मैंने संगत का कि हाँ गुरुजी के आगे, कभी गुरुओं के आगे ना पर्ची नहीं डालनी चाहिए। तो वही मेरे बात में ना, मेरे दिमाग में ना वो बातें घूमती रहती है संगत जी। बेशक मेरे को गुरुजी कुछ दिखाएं या सपने में कुछ हो, वो मुझे याद नहीं रहता, पर पुरानी संगत के मैं जब सत्संग सुनती हूँ ना, उनकी बातें मेरे दिमाग में ना एकदम बैठ जाती हैं संगत जी। तो पुरानी संगत ने कहा था, कहते गुरुओं के आगे कभी पर्ची नहीं डालनी चाहिए। तो वही बात मैंने कहा नहीं, जब पुरानी संगत कहती है तो कुछ वजह ही होगी, कहाँ गुरुजी के आगे पर्चियाँ नहीं डालनी चाहिए। अब बहुत से सत्संग सुनने हैं कि हाँ हमारे को जवाब मिलते हैं, ये मिलता है। मैंने गुरुजी ने जो जवाब देना होगा ना आप पे दे देंगे, मैं पर्चियाँ नहीं डालूँगी गुरुजी के आगे। तो कल गुरुजी ने शायद इसी वजह से सत्संग करने के लिए कहा कि तेरे बहुत से सवाल तेरे मन में घूमते रहते हैं, तो आज तू उन सवालों के जवाब ले ले संगत जी। तो थोड़ी देर हुई, ऐसे अमृतवाणी चल रही थी संगत जी, तो एकदम से वो शक्तियाँ मेरे पे हावी हो गई संगत जी। तो मेरी उंगली ना अपने आप उठ रही थी संगत जी, अपने आप गर्दन नीचे हो रही थी संगत जी। तो अब गुरुजी कह रहे हैं चल अब तेरे जो सवाल है ना तो पूछ ले मेरे से संगत जी। ऐसी कुछ थे घर की परेशानियां वगैरह जो मैं गुरुजी से कहती थी, मैंने गुरुजी ऐसा है, तो गुरुजी कहते हैं तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हाँ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होएगा वो भी अच्छा होएगा। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। कोई 2-3 सवाल थे संगत जी जो मेरे मन में घूम रहे थे, मैं शेयर नहीं करना चाहती संगत जी, पर्सनल हैं थोड़े से, तो इसलिए मैं शेयर नहीं करना चाहती संगत जी। पर गुरुजी ने उन सवालों को, तीनों सवालों का जवाब दिया मुझे, और तीनों का हाँ में एक शायद मैं आज शेयर कर सकती हूँ। मेरा बेटा ना संगत जी ऑनलाइन काम करने के लिए कह रहा था, तो मैं गुरुजी से कह रही, मैंने गुरुजी आपका बेटा ना ऑनलाइन काम करने के लिए कह रहा है, तो आप क्या कहते हो गुरुजी। तो मैं गुरुजी से ऐसी अरदास कर रही संगत जी, तो गुरुजी ने मेरी मुंडी हिला दी, हाँ ऐसे करके संगत जी कि हाँ तू करने दे ये काम संगत जी। तो मैंने ठीक है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2 सवाल और थे संगत जी, मैंने उनका भी जवाब मांगा गुरुजी से, तो गुरुजी ने उनका भी हाँ में ही जवाब दिया संगत जी। एक क्वेश्चन था जो गुरुजी से मैंने कहा था कि मैं वहाँ चली जाऊँ, तो गुरुजी ने मुझे साफ मना कर दिया, मेरी गर्दन से भी और मेरी उंगली से, कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, तो हमने ना डॉगी पाल रखी है एक, तो संगत जी ऐसे मेरे अंकल कह रहे देखिए इसके ना गांठ हो रही है। मैंने देखा हाथ लगा के, तो हाँ छोटी सी गांठ थी। तो वो ऐसे मेरे, जैसे मैं बैठी हुई थी बेड पे, तो वो बेड के नीचे आके बैठ गई संगत जी। तो जो गुरुजी ने जो दिखाना होता है ना संगत जी, तो वो दिखा देते हैं। तो जैसे मैं बैठी, सत्संग तो सुन ही रही थी संगत जी,
तो सत्संग सुनते सुनते एकदम से मेरी आंखें ना बंद हो गई संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे मेरा हाथ उठवाया और मेरी डोगी पे ऐसे हाथ रख, मतलब जैसे आशीर्वाद नहीं देते संगत जी, ऐसे गोल करके मेरी डोगी पे ऐसे हाथ ऊपर करवा दिया। संगत जी मैंने क्या देखा कि एक पीले रंग का सांप आया है, फिर दूसरा पीले रंग का सांप आया, ऐसे बहुत सारे सांप दिखाए गुरुजी ने। तो शायद गुरुजी दर्शन दे रहे थे संगत जी, या कोई कष्ट टाल रहे थे जो इतने सारे सांप दिखाए एक साथ। फिर गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया कि हाँ, चावल ही चावल संगत जी, जैसे हमारी डोगी ना और कुछ नहीं खाती, सिर्फ खिचड़ी खाती है। जैसे हम दाल सब्जियां वगैरह डाल के उसको दे देते हैं ना संगत जी, तो वो खिचड़ी खाती है। बाहर का ना वो नॉनवेज खाती है, ना वो ये क्या बोलते हैं पेडिग्री वगैरह कुछ नहीं खाती संगत जी, उसको कुछ नहीं लगता। वो शुरू से ना ताज़ा खाना खाती है, पहले रोटी खाती थी और अब वो खिचड़ी खाती है संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया, चावल ही चावल। तो शायद गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि हाँ, इसके लिए चावल नुकसानदायक है, कि रोज़ चावल मत दिया करो। मैं कहती हूँ गुरुजी, आधे लोग तो खिचड़ी खाते हैं, पर कहते हैं ना हम गुरुजी जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो मैं तो अपने अंकल से कह नहीं सकती कि हाँ गुरुजी ने दिखाया ये। तो संगत जी मैं खुद ही कोशिश करूँगी कि हाँ, इसको थोड़ा चावल वगैरह कम दूँ, कि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना बने। फिर आज गुरुजी ने एक सत्संग दिखाया किडनी के ऊपर, कि उनका भी एक पेट था, किसी आंटी का एक पेट था, उसको ना किडनी की प्रॉब्लम थी। तो संगत जी क्या पता मेरी डॉगी को ब्लेस कराओ गुरुजी ने। उनकी एक बिल्ली थी, तो उनको किडनी प्रॉब्लम थी, उसको 1 साल की लाइफ ब्लेस करी थी गुरुजी ने। 1 साल बाद वो उनकी बिल्ली मतलब डेथ हो गई उनकी। तो गुरुजी ने मुझे ये सुनवाया कि देख, तेरी डॉगी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, पर मैंने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता है मैं अपनी डॉगी से कितना प्यार करती हूँ। मैं क्या, हम 4 मेंबर हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरे अंकल, मेरी बेटी, चारों जान छिड़कते हैं उस पर। हमारी दिल की धड़कन है वो चारों की संगत जी। इतना प्यार करते हैं हम कि उसके लिए हम सारा दिन एसी चलाए रखते हैं संगत जी। वो बिना एसी की बैठती नहीं है बिल्कुल भी, और आग कहती है हाथ मार मार के संगत जी वो कि एसी चलाओ। इतना प्यार है ना जानवरों में संगत जी, आप मान नहीं सकते कि हाँ, इनको तुम अपना के देखो, अपनों को भी भूल जाओगे संगत जी। इतने प्यारे हैं ये, सच में इतना प्यार बरसाते हैं। मैं कह रही हूँ ना, जब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी ना, जब गुरुजी ने मेरे को अपने आप से नहीं जोड़ा था, मेरा एक लौता सहारा था ये मेरी डॉगी। और ये गुरुजी की ही ब्लेस करी हुई है डॉगी, क्योंकि 7 फरवरी को हुई है संगत जी। ये 7 फरवरी को छोटी सी हमारे घर में आई थी ये गुरुजी की ब्लेस बेटी है संगत जी। शुक्राना मेरे मालिका के गुरुजी ने मेरा कब से हाथ पकड़ा हुआ था संगत जी, हमें तो पता नहीं। जन्म से मेरा गुरुजी ने हाथ पकड़ रखा है, और गुरुजी कहते भी हैं तू तो जन्मों जन्मों से मेरे से जुड़ी हुई है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती गुरुजी, क्योंकि आपने मुझे कब से संभाल रखा है, कब से मेरी रक्षा कर रहे हो गुरुजी, मुझे नहीं पता गुरुजी। सच में गुरुजी मैं आपको शुक्राना नहीं कर सकती, फिर भी कोशिश करती हूँ कि हाँ, मेरे गुरुजी मेरे इस शुक्राने से खुश हो जाएं, और मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखें गुरुजी, कभी मेरे को छोड़ के मत जाना गुरुजी। जैसे मुझे अब संभाल रखा है ना, मरते दम तक ऐसे ही संभालना, और गुरुजी अपने साथ ही लेके जाना गुरुजी। अमर तो कोई भी नहीं है संगत जी, जो आया जाना है, चाहे वो डॉगी हो चाहे हम हों संगत जी, अमर तो कोई भी नहीं है। एक ना एक दिन तो सबको जाना है संगत जी। तो इस चीज़ पे तो गुरुजी का सत्संग भी है कि परमानेंट तो कोई नहीं आया धरती पे। तो जी गुरुजी, परमानेंट तो कोई भी नहीं आया धरती पे, पर जो आए तो जब तक ज़िंदगी है खुशहाल जिए, जो भी है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, इतना गुरुजी सबको देना कि हाँ, वो अपनी ज़िंदगी बसर कर ले, अच्छे से बसर कर ले, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े गुरुजी। यही अरदास है मैंने तो गुरुजी सबके लिए, जितनी भी संगत है, जितने बेसंगत, जो अगर वो संगत भी नहीं है ना गुरुजी, सबको रहमत बरसाना गुरुजी, सब पे अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम अनंतम गुरुजी,
बारंबार शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी स्वीकार कर लेना, अपनी जल्ली का ये सत्संग स्वीकार कर लेना। गुरु जी दिल से शुक्राना आपका, सच्चे गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू सो मच गुरु जी। बहुत प्यारे हो गुरु जी, आप बहुत बोले हो गुरु जी, सच में बहुत बोले हो। ऐसे गुरु को मैं बल बल हारी जाऊँ। सच्ची में संगत जी, मैं गुरु जी की बहुत भलाई लेती हूँ। मैं जब भी कभी बैठी होती हूँ ना गुरु जी से, वाइट चोले में छोटा स्वरूप है संगत जी मेरे पास। मैं गुरु जी के ना वाइट चोले से ही जुड़ी थी। जैसे वाइट चोले का स्वरूप है ना, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती थी ना संगत जी, मेरा ना ध्यान सिर्फ वहीं रहता था संगत जी। गुरु जी का वाइट चोला जो गद्दी के पीछे है ना, वाइट चोले वाला स्वरूप, तो मैं हर टाइम ना गुरु जी की गद्दी पे भी नहीं देखती थी संगत जी। कई लोग तो गुरु जी की गद्दी पे देखते हैं, मेरी नज़रें जाती नहीं थी संगत जी। अब भी मैं कभी मंदिर जाती हूँ ना, एक वाइट चोले वाला स्वरूप जो है और एक गुरु जी का इधर जो मुंह पे हाथ रख कैसे बैठे स्माइल कर रहे हैं, वही स्वरूप गुरु जी के घर में, इस घर में भी है संगत जी। तो मैं अब जाती हूँ ना, तो वाइट चोले वाले स्वरूप को देखती रहती हूँ। मेरा ध्यान ना सारा उसी में पड़ा रहता है संगत जी। और संगत जी गुरु जी मेरे को दर्शन देते हैं, सिर्फ मेरे को चरणों के दर्शन देते हैं। वो कहता है ये पागल है ये, अगर मैंने इसको अपने स्वरूप के दर्शन दे दिया ना, तो ये खुशी के मारे पागल हो जाएगी। संगत जी सच कहती हूँ, मैं गुरु जी के दर्शनों के लिए ना इतनी तरस रही हूँ। मैं जब भी गुरु जी का मैसेज आता है ना, मांग ले जो तुझे मांगना है, मैंने गुरु जी सिर्फ आप चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जब से अब जुलाई लगने वाला है संगत जी, इसी जुलाई के महीने में मैं पिछले साल जुड़ी थी, 2023 में गुरु जी ने जोड़ा था। अब 1 साल हो जाएगा इस जुलाई में। जैसे 7 जुलाई को गुरु जी के बर्थडे है ना, तो जुलाई के बर्थडे से ही, गुरु जी के बर्थडे से ही मेरे को मैसेज आने लगे थे गुरु जी के। सॉरी गुरु जी, मुँह अटक रहा है, पता नहीं कैसे आज जबान अटक रही है, तो सॉरी गुरु जी। तो 1 साल हो जाएगा गुरु जी पे बर्थडे पे मुझे जुड़े हुए। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना सब गुरु जी का बर्थडे खूब धूमधाम से मनाना, गुरु जी को बुलाना और गुरु जी का शुक्राना करना कि हमारे इतने प्यारे गुरु जी हैं, कितने प्यारे गुरु जी हैं ना। ये भोले गुरु जी हैं, सच में भोले बाबा हैं हमारे, भोले बाबा संगत जी, ये हमारे भोले बाबा हैं। बहुत प्यारे हो गुरु जी, बहुत 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 ज़्यादा प्यारे हो। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, नहीं तो मैं बोले ही जाऊँगी। गुरु जी सरबत्ता भला करना, सब दिया झोलियाँ भरना, सब दे बच्चों को सद्बुद्धि देना, सब दे कारोबार नू अच्छा करना, सब दी बीमारियाँ कटना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी, चरनी बिठाने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। सच में हम आपका शुक्राना नहीं कर सकते। बेअंत शुक्राना गुरु जी, आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी हम गुरु जी की जितनी वडियाइयाँ करेंगे संगत जी उतनी कम है। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी स्वीकार करना। संगत जी ये मेरा संडे का सत्संग है, सुबह के टाइम में ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। कहते हैं अमृत वेला सत्संग रिकॉर्ड करो तो अच्छा होता है संगत जी। मैं तो गजब गुरु जी आज्ञा देते हैं, जिस टाइम आज्ञा देते हैं मैं तो उसी टाइम सत्संग रिकॉर्ड करने बैठ जाती हूँ। गुरु जी को पता है कि हाँ मैं किसी के सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड नहीं करती, तो गुरु जी मेरे अपने आप मन में थॉट डालते हैं कि अब तो सत्संग रिकॉर्ड कर। तो संगत जी ये संडे का सत्संग है, गुरु जी स्वीकार करना, अपनी इस जल्ली का शुक्राना स्वीकार करना गुरु जी, स्वीकार करना। संगत जी ऐसे मैं शनिवार की रात को लेटी हुई थी संगत जी,
कान में तो दर्द हो ही रहा था। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया कि मेरे 2-3 दिन से कान में दर्द हो रहा था। तो कल जैसे दवाई मंगाई तो गुरु जी ने दवाई ब्लेस कर दी थी, उसमें ओम बन गया था। एक 7 नंबर की ब्लेसिंग भी बन गई थी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। दवाई खा के दर्द तो बंद हो गया संगत जी, पर वो भारी भरे कण जो था ना, वो नहीं जा रहा था संगत जी। अब भी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मुझे अपनी आवाज़ बहुत मंदी आ रही है। मतलब कान ऐसा हो रहा है जैसे क्या ही बताऊँ, भारी भारीपन, जैसे कुछ भरा हो कान में। तो संगत जी रात को जैसे मैं लेटी हुई थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कान में पस पड़ गई हो। तो फिर मैंने हल्की सी रुई मार के देखी तो सच में ही कान में पस पड़ी हुई थी। तो मैं गुरु जी से अरदास करी, मैंने गुरु जी ऐसे ही ठीक हो जाएगा या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा? देखो ये हमारी इंसानी बुद्धि। और गुरु जी जवाब देते हैं संगत जी। गुरु जी तो मेरे से बहुत बातें करते हैं। कहते हैं क्लास दर पर दर चढ़ती है। तो संगत जी हम किस क्लास में हो तो सिर्फ गुरु जी को पता है। और गुरु जी की जो दात बख्शी है वो तो वैसे ही मेरे साथ रहती है। तो मैं गुरु जी से बहुत बातें करती हूँ संगत जी। और जब मैं ज़्यादा बात करती हूँ ना, फिर गुरु जी डांट भी देते हैं, अब चुप करके सो जा। बहुत बातें करती है। मैं कहती हूँ हाँ जी गुरु जी। ये मन में थोड़ा डालते हैं गुरु जी। तो ऐसे लेटी लेटी मैं गुरु जी से कह रही हूँ, गुरु जी नॉर्मल डॉक्टर को दिखाऊँ या बड़े हॉस्पिटल में दिखाऊँ? तो अपने मन में ही सोच रही कि एक उंगली उठेगी तो नॉर्मल, और दो उंगलियाँ उठेंगी तो बड़े हॉस्पिटल में। तो संजय जी, तो गुरु जी ने मेरे को एक उंगली उठवाई, मेरी हाथ से मेरी एक उंगली उठवाई। जो गुरु जी की शक्तियाँ हैं ना, वो हर टाइम मेरे साथ रहती हैं, अंग संग रहती हैं। गुरु जी तो हैं ही मेरे प्यारे गुरु जी, वो तो मेरे हर पल साथ रहते हैं। अरे मुस्कुराते रहते हैं, इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट देते रहते हैं, और मैं गुरु जी की मुस्कुराहट देख के खुश होती रहती हूँ संजय जी। तो मैं ऐसी फिर दोबारा सोचने लगी, इनका नॉर्मल डॉक्टर को दिखाना है गुरु जी। और अपने आप ही एक उंगली फिर उठ गई। कह रहे तेरा वहम दूर करूँ, तू बहुत ज़्यादा ना सोचती बहुत ज़्यादा है। तो इतने प्यारे हैं ना गुरु जी, तो मैं हंसने लगी। जब दूसरी बार मेरी उंगली अपने आप उठी ना, एक उंगली में हंसने लगी। मैं गुरु जी एक सवाल और पूछूं? तो गुरु जी मेरे को मन में थोड़ा डालते हैं, अब चुप करके सोचा, बहुत सवाल पूछती है तू। ये गुरु जी ने थोड़ा डाला मेरे मन में संगत जी। तो मैंने कहा जी गुरु जी, मैं गुरु जी को शुभ रात्रि कह के सो गई। पर मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, वो कान भारी भारी हो रहा था, तो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी संगत जी। फिर मैंने गुरु जी से अरदास करी, मैं गुरु जी बस अब अपना सर पे हाथ रख दो और मैं सो जाऊँ। उसी टाइम मेरा हाथ अपने आप उठता है और मेरे सर पे आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ जाती है। फिर मैंने शुक्राना करा गुरु जी का, और मैं शुक्राना करके सो गई संगत जी। इतने प्यारे हैं ना गुरु जी, सच में बहुत प्यारे हैं। और गुरु जी देखो थॉट भी डालते हैं मन में कि तेरे कर्म थोड़े में कटवा रहा हूँ, नहीं तो तेरा कुछ बड़ा होने वाला था। और गुरु जी का मैसेज भी आया था कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हमें नहीं पता गुरु जी हमारे कैसे कष्ट कटवाते हैं। शायद इसमें ही मेरे कोई कष्ट ही कट रहे हैं। जो मेरा कान में तो दर्द हो रहा है ना 3 दिन से संगत जी, ये भी मेरे कोई कष्ट कट रहे हैं। क्या अब तो मेरा बड़ा कुछ होना था, जो गुरु जी ने थोड़े में ही कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सच में गुरु जी बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो। और संगत जी कई लोगों को मैंने सुना है जैसे पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं। नहीं भागना चाहिए संगत जी। गुरु जी ने मुझे इतनी अच्छी सीख दी है ना कि आप मानोगे नहीं संगत जी। बहुत पैसा था, बहुत ज़्यादा पैसा था। तो कहते हैं ना, अगर तुम पैसे से प्यार करो ना, पैसा कभी अपना नहीं होता। तो वो कहावत यही है कि पैसा बड़ा या गुरु बड़ा। तो भैया हम मेरे लिए तो गुरु जी बड़े हैं, और गुरु जी पास में है तो पैसा पास में है। पैसा क्या है? ये तो माया है। माया तो कभी भी धोखा दे के जा सकती है संगत जी, पर गुरु जी कभी धोखा नहीं देंगे तुम्हारे को।
माया को अपना मत बनाओ, गुरु जी को अपना बनाओ। जितना प्यार तुम माया से करते हो ना, उस माया को प्यार करना छोड़ दो और वही प्यार गुरु जी पे बरसाओ। गुरु जी से तुम जितना प्यार करोगे ना संगत जी, गुरु जी उतने अपने बनेंगे। ये माया का मोह मत रखो। ठीक है, मैं कहती हूँ कि हाँ, पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं है, पर पैसे को ज़िंदगी मत बनाओ, गुरु जी को ज़िंदगी बनाओ। गुरु जी अपने हैं तो सब कुछ अपना है संगत जी। एक बार गुरु जी को दिल से प्यार से अपना के देखो संगत जी। गुरु जी तुम्हारे तो ऐसे पैसे की वो लगा देंगे ना ढेरिया, कहते हैं ना गाना, तू पैसा पैसा करती है, तेरे पैसे पे लगा दूंगी ढेरी। तो वही हाल गुरु जी हमारे मॉडर्न गुरु जी हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं संगत जी। हर बात को हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, पर हम इंसानी बुद्धि है ना, हम गुरु जी को समझ नहीं पाते संगत जी। कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा गुरु जी अपने आप समझा देते हैं। मेरे को गुरु जी ने जितनी समझ दी है ना संगत जी, मेरे को तो गुरु जी के अलावा कोई, समझ लो मेरे को और कोई समझ में नहीं आता जितने गुरु जी ने मुझे अच्छे से समझाया है ना। इस दुनिया को कैसे समझना है, कैसे उनकी परख करनी है, सब गुरु जी ने समझाया है। और अब तो मेरे को हर इंसान के अंदर का पता चल जाता है वो किस तरह का इंसान है। पहले तो मैं बहुत पागल थी संगत जी, मुझे समझ ही नहीं थी कि हाँ कौन इंसान अपना है और कौन अपना नहीं है। पर जब से गुरु जी ने अपने आप से जोड़ा है ना संगत जी, इंसान की भी परख आ गई है मेरे के अंदर कि हाँ कौन अपना और कौन पराया है। सब गुरु जी की देन है, गुरु जी की मेहर है, सब गुरु जी की मेहर है संगत जी। हमारे गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु हैं, वो करके दिखाते हैं संगत जी। वो कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। जब भी तो गुरु जी कहते हैं मेरी बात पत्थर की लकीर है, उसे मजाक में मत लिया करो। हाँ थोड़ा देर लगती है, वो भी हमारे कर्म कटवाने। कहते हैं तुम इस लायक बनो तो सही कि हाँ मैं तुम्हें कुछ दूँ। एक नेक इंसान बना के जब गुरु जी वेल्थ वैक्स करते हैं, ये पैसा कुछ भी नहीं है संगत जी, गुरु जी के आगे कुछ भी नहीं है। मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी ना, तो मुझे लगता था ये हेल्थ वेल्थ, मैं सच में बता रही हूँ संगत जी, मैं पहले जब गुरु जी से जुड़ी थी मुझे यही नहीं समझ आता था हेल्थ वेल्थ होता क्या है। हेल्थ तो समझ में आती थी कि हाँ जो हमारी बीमारियाँ ठीक होती हैं, मतलब जो भी मर्जी। तो मैं अपनी बता रही हूँ संगत जी, औरों की नहीं मुझे पता। मैं ये कहती थी मैंने गुरु जी लोगों को पैसे की ज़रूरत है, आप पहले हेल्थ प्लस करते। और ये अनट बुद्धि में ये नहीं पता कि हेल्थ होएगी जब तो पैसे को यूज़ करेंगे हम। और तुम उनको पहले ही पैसा दे दूँगा तो वो पैसा सारा बीमारियों में लग जाएगा। वो हम भ्रष्ट बुद्धि के हैं ना संगत जी, तो हर टाइम पैसे पैसे के पीछे भागते हैं, तो वो चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं। गुरु जी की मेहर, गुरु जी को पता, और उनका काम उन्हीं को ही करने दो। हम अपनी बुद्धि ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है संगत जी। मैं पहले बहुत बुद्धि लगाती थी, जब भी गुरु जी से डांट खाती थी, कहते तू बहुत बुद्धि लगाती है, अपना दिमाग ना कम चलाया कर। मेरे को बहुत डांट पड़ती थी स्टार्टिंग में संगत जी। और अब तो मुझे गुरु जी से इतना प्यार हो गया है, मैं हट गुरु जी से ही बातें करती हूँ। मुझे तो पैसों की कोई चिंता ही नहीं रहती संगत जी, मेरे पास पैसा हो या ना हो, मैं सब गुरु जी पे छोड़ देती हूँ। नहीं गुरु जी आप बैठे हो, मैं क्यों चिंता करूँ, अब आप करो मेरी चिंता, मैं नहीं करने वाली अब अपनी चिंता। मैं तो सब अब कुछ आप पे सौंप दिया है। इस घर में क्या आना है, क्या बनना है, सब कुछ गुरु जी पे है। वही अपने आप दिमाग में थोड़ डालते हैं, तो ये बना ले, तो ये बना ले, तो ये बना ले। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की जो जितनी वडियाई करूँ उतना कम है संगत जी, मैं सच बता रही हूँ। मैं गुरु जी की वडियाइयाँ करने बैठूँ ना, मैं लिस्ट बना दूँगी गुरु जी की वडियाइयाँ करते करते। मेरे गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है ना संगत जी, दुख में भी हंसाते रहते हैं गुरु जी। बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत प्यारे हैं गुरु जी। सर पे अपना हाथ रखना गुरु जी, सबको मेहर करना गुरु जी, जैसे आपने मुझे ब्लेस करा है सबको ब्लेस करना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। आपका हम शुक्राना नहीं कर सकते, मरते दम तक नहीं शुक्राना कर सकते गुरु जी आपका।
ये तो आपकी ही वो है मेहर कि हम ये शुक्राने को बोल सकते हैं अपने मुँह से, नहीं तो हम तो इस लायक भी नहीं है सब गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। अगले बढ़ने से पहले गुरु जी का वचन नंबर 90। जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में आगे सत्संग मधु आंटी का ही है। ये मधु खरे आंटी का बिलासपुर से है, जो कि उन्होंने लिख करके सत्संग शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जैसे उन्होंने लिखा वैसे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बिलासपुर से मधु खरे में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 19 जुलाई के दिन मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पर गुरु जी की स्वरूप को देखकर प्रणाम की। फिर उस दिन भाभी से मैंने अपना तकलीफ़ बता रही थी, तो फिर उनकी बेटी की से शादी भी बोली, दीदी आप गुरु जी का मन वह सब ठीक को मानो, वह सब ठीक कर देंगे। तो दीदी ने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया और उसी दिन कड़ा प्रसाद बनाने के लिए बोला। दीदी और गुरु जी को घर में सबकी शुक्राना करें। चलिए गुरु जी हमारे साथ साथ चलिए और हमारे कल्याण करिए, ये दीदी बोली। फिर उसके बाद जिस मौसम में गुरु जी जय गुरु जी मंत्र जाप की, उस यूट्यूब में ज़रूर गुरु जी का सत्संग सुना। उसी दिन से मेरे शुक्राना हर दिन होता रहा। मैं गिनती गुरु जी के ब्लेसिंग्स का कोई हिसाब नहीं है। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे सत्संग कराने के लिए मैं उसके लिए मेरे से कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आंटी जी अगर मेरे को सत्संग बोलते हैं कुछ गलती हो तो क्षमा करना। मैं अज्ञान को ज्ञान देना, बच्चे पर अपना सदा आशीर्वाद बनाए रखना। हर दिन मैसेज आते हैं, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, इसलिए दीदी से पूछी तो उन्होंने नंबर दिया। फिर मैं शुक्राना सत्संग शेयर किया। मेरे को शुक्रवार से चालकर देखो आंटी जी, माफ़ी चाहते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।